नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पार्वती रॉय एक नए वीडियो के साथ आप सबके साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करूंगी। कुछ बात बताऊंगी जिससे आपको आपके ट्विन फ्लेम जर्नी एंड आपके ट्विन पार्टनर से रिलेटेड कोई डाउट्स अगर है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ट्विन फ्लेम्स जर्नी में डाउट्स आते ही है। जर्नी के हर एक स्टेजेस में कई बार कई सारे सिचुएशन ऐसे बनते हैं जहां डाउट्स आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके और आपके ट्विन पार्टनर को लेके। दोस्तों, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो जो भी मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात बताऊंगी वो आपके साथ ज़रूर होगा। सभी के मन में दिल में एक डाउट ये होता है कि अभी इतने सारे ट्विन फ्लेम की बात क्यों होती है, अचानक से कहाँ से इतने सारे ट्विन फ्लेम्स आ गए। दोस्तों, जब भी एक नई युग की शुरुआत होती है ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे आते हैं डिवाइन कुछ पर्पस से। ट्विन फ्लेम्स जो एक ही सोल है, एक ही फ्लेम है, एक ही ऊर्जा है, दो अलग शरीर में वो जन्म लेते हैं। एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं, और फेमिनिन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं, मेल बॉडी में भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स दो अलग फैमिली में बर्थ लेते हैं। बचपन से ही ये दूसरे बच्चों से अलग होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने खुद के दुनिया में खोए रहते हैं। बचपन से ही ये स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ये आत्मिक स्तर पे स्पिरिचुअल होते हैं। हर एक धर्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों को बहुत गहराई से जानने की क्यूरियोसिटी इनमें रहती है। जो सारे महान सोल मानव रूप में जन्म लेके इस दुनिया में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, धर्म का प्रचार किए हैं, ट्विन फ्लेम्स हमेशा सोचते हैं वो भी ऐसा महान व्यक्ति जैसे बनेंगे, वैसे ही कर्म करेंगे, समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ वो काम करेंगे। ट्विन फ्लेम्स भीड़ में नहीं चलते, वो अकेला चलना पसंद करते हैं, और डिवाइन भी ट्विन फ्लेम्स के सिचुएशन ऐसा बना देते हैं कि वो खुद के साथ समय बिता पाए। ट्विन फ्लेम्स हमेशा सच का साथ देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, पर ये वही करते हैं जो सही होता है। दो अलग बॉडी में ये बर्थ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स हर बर्थ में मिलते हैं, वो हर एक जन्म अलग रह के कर्मा से लेसन लर्न करते हुए कर्मा क्लियर करते रहते हैं। अधूरा होते हैं, एक दूसरे को ढूंढते हैं। जिस लाइफ टाइम में ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं उनके, वो मानव रूप में उनका इस धरती पे लास्ट बर्थ होता है। ट्विन फ्लेम के बर्थ कुछ डिवाइन पर्पस पूरा करने के लिए ही होता है। कभी कभी ट्विन फ्लेम खुद के ट्विन को समझने में, पहचानने में डाउट्स में आ जाते हैं। कार्मिक या सोलमेट को ट्विन समझ लेते हैं, क्योंकि कार्मिक या सोलमेट कनेक्शन में भी इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं और तभी ऐसा उनको लगता है। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फिजिकल से ज़्यादा एनर्जेटिकली फील होगा आपको। आपके ट्विन आपसे फिजिकल लेवल पे कितने भी दूर रहे, एनर्जेटिकली वो आपके सबसे करीब होते हैं। सारे रिश्तों से ज़्यादा करीब होगा आपके ट्विन। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को अपने माइंड से, सोच से नहीं निकाल सकते। 24/7 वो आपके माइंड में, सोच में रहेंगे, आप चाहे या ना चाहे। दोस्तों, आप अगर आपके ट्विन से मिलते हैं तो वो आपको बहुत ही स्पेशल लगेगा, बहुत ही स्पेशल, जो किसी और से मिलके नहीं लगता। आपके ट्विन आपको स्पेशल फील करवाएंगे। वो आपके लाइफ में, आपके दिल में एक छाप छोड़ जाएंगे। आपके ट्विन आपके लाइफ में आने से अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। आप बहुत खुश रहने लगेंगे इस टाइम पे। ट्विन से मिलने में या मिलके जो खुशी का एहसास होता है वो पहले कभी भी किसी से मिलके नहीं हुआ होगा। आप इतना खुश रहने लगेंगे, जो खुशी आपको शायद बरसों से, आप जिस खुशी से दूर थे।
आपके ट्विन और आपके कई सारे चीज़ें एक ही जैसा होता है। दोनों की चॉइसेस, हॉबीज़, लाइफ के बहुत सारे घटनाएं, दोनों के सोच एक ही जैसा होता है। दोनों के ट्रॉमास भी सेम टाइप के ही होते हैं। दोनों के बचपन भी एक ही जैसा होते हैं। दोनों के लाइफ के पास्ट भी बहुत सारे सेम होते हैं। हाँ, कम ज़्यादा ज़रूर होते ही हैं, जो कभी भी आपके ट्विन के अलावा किसी और से मैच नहीं करते। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ होमली फील करते हैं। दोनों ही जब एक दूसरे के साथ होते हैं तब बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। दोनों को ही लगता है कि वो हर एक बात एक दूसरे को बोल सकते हैं बिना सोचे समझे। दोनों को एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, जो शायद पहले किसी से भी ना किए होते हैं। ट्विन फ्लेम्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक दूसरे की जो बात है, भावनाएं हैं, वो बिना बोले समझ लेते हैं, जो किसी भी दूसरे रिश्तों में नहीं होते हैं। ऐसा बॉन्ड होते हैं ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम्स में। ट्विन फ्लेम्स के जो रिश्ता होते हैं, जो प्यार होते हैं, ये बॉन्ड, ये प्यार कोई दूसरा नहीं समझ सकते। ट्विन फ्लेम्स के जो रिश्ता है वो एक रोमांटिक लव कनेक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। अचानक ही दोनों में सेपरेशन आ जाते हैं, जहाँ दोनों ट्विन की हीलिंग स्टार्ट होती है। सेपरेशन के टाइम ही कई बार डार्क नाइट ऑफ सोल जैसे सिचुएशन से दोनों को गुजरना पड़ता है। सेपरेशन के टाइम में ही दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। दोस्तों, आप अगर ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप अपने ट्विन से मिलने के बाद ही आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो स्टार्ट होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन से लेकर रियूनियन तक कई स्टेजेस होते हैं, जहां दोनों ट्विन पार्टनर रनर चेजर बने रहते हैं। एक ट्विन इस डिवाइन कनेक्शन को मानने से इनकार करते हैं, वो अपने ही ट्विन पार्टनर से रन करते हैं। मैक्सिमम टाइम मास्कुलिन एनर्जी रनर बनते हैं और फेमिनिन उनको चेस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फेमिनिन कभी भी रन नहीं करते। हर एक स्टेज में कई बार ऐसे सिचुएशन भी बनते हैं जहाँ पे कभी ना कभी फेमिनिन भी रन करते हैं। ट्विन फ्लेम में जब सेपरेशन आते हैं और उन दोनों ट्विन पार्टनर की हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब आपको कुछ ऐसा फील होगा कि पहले दोनों में बहुत सारी चीज़ें सेम थी, एक ही जैसे थे, लेकिन जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तब आपको लगने लगेगा कि आप दोनों की सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जब आपके ट्विन आपसे रन करेगा तब आपके ट्विन के जो शैडो साइड है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ साथ आपके खुद के भी शैडो साइड आपको दिखेंगे। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा इस टाइम पे, आपके ट्विन के जो हरकत होते हैं, आपके अंदर ब्लेमिंग के एनर्जी आएंगे, आप आपके ट्विन को ब्लेम करेंगे। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हील करने के लिए मिरर करते ही है। ट्रिगर्स के द्वारा हीलिंग होती है, जो आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। कई बार आपको ये कनेक्शन और आपके ट्विन टॉक्सिक फील होगा। आपको लगेगा कि इस कनेक्शन से आपको निकल जाना चाहिए, इस कनेक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए। पर ट्विन फ्लेम्स जितना इस कनेक्शन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, अपने ट्विन पार्टनर से दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही पास आते जाते हैं। जितना दिन जाते हैं उतना ही ट्विन पार्टनर एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, उनके बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा टाइम तक गुस्सा होल्ड करके नहीं रख सकते। चाहे कोई कुछ भी करे, वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर नहीं रह सकते। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अनकंडीशनली फॉरगिव करते हैं। ट्विन फ्लेम एक दूसरे की ट्रॉमा वुंड्स को हील करते हैं, हील करने में मदद करते हैं, जो ट्रॉमा वुंड्स पहले से ही उनके अंदर होते हैं। ट्विन पार्टनर ट्रिगर करके उनके ट्रॉमा और वुंड्स को हील करते हैं। ट्विन पार्टनर्स हमेशा एक दूसरे को एडमायर
करते ही हैं। ट्विन पार्टनर में बहुत सारी चीज़ें एक जैसा होते हुए भी कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि एक लॉजिकल माइंड से सोचते हैं तो दूसरा पार्टनर हार्ट के सुनते हैं, इमोशनल होते हैं। एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर के होते हैं तो दूसरा बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स में मैस्कुलिन एनर्जी में जो चीज़ें होती है वो फेमिनिन में मिसिंग होते हैं। ठीक वैसे ही फेमिनिन में जो चीज़ें होती है वो मैस्कुलिन में मिसिंग होती है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की मिसिंग पार्ट्स को एक होके कंप्लीट करते हैं। दोनों ट्विन पार्टनर को मैक्सिमम टाइम लगता है कि उनके जो ट्विन पार्टनर है वो उनके प्यार को समझते नहीं है, उनको समझते नहीं है। मैस्कुलिन को लगता है कि फेमिनिन उनके प्यार को नहीं समझ पाते। वो जितना प्यार अपने फेमिनिन को करते हैं शायद फेमिनिन उनको नहीं करते। ठीक वैसे ही फेमिनिन को भी लगता है कि मैस्कुलिन उनको नहीं समझते, उनसे प्यार उतना नहीं करते जितना फेमिनिन करते हैं अपने मैस्कुलिन को। बट जितना दोनों स्पिरिचुअली की तरफ आगे जाते हैं, जर्नी में आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बनते हैं, हील होते हैं, वो एक दूसरे की प्यार को, भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझने लगते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स अपनी ट्विन पार्टनर से मिलने वाले होते हैं या मिलते हैं, यूनिवर्स द्वारा आपको साइन दिया जाता है, आपको कुछ साइंस यूनिवर्स द्वारा मिलते हैं। जैसे आपको फेदर्स दिखेंगे इस टाइम पे, डिवाइन के ड्रीम्स आने लगेंगे, आपको स्नेक भी बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आते हैं, आपको राधा कृष्ण शिव पार्वती के ड्रीम्स भी आएंगे, आपको इनके राधा कृष्ण शिव पार्वती के पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिखेंगे। नंबर्स इस तरह से आपको इस टाइम पे दिखेंगे 1111, 111, 222, 333, 444, ये सारे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आपके ट्विन के नाम, उनके बर्थ डेट आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे चारों तरफ। आप कहीं भी जाओ आपके ट्विन से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तो आपके कुछ आदतें दोनों की एक ही जैसे होंगे। ट्विन पार्टनर्स के फिजिकल बॉडी में भी कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं दोनों के सेम होते हैं। जैसे अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो आपके ट्विन के भी बाल बहुत अच्छे होंगे, या आपके आप दोनों की जो स्माइल है वो एक जैसे होंगे, आप दोनों की आंखें एक जैसा हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स की टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो चाहे नो कांटेक्ट में रहे, फिजिकल डिस्टेंस में रहे, फिर भी वो एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली हर टाइम बात करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों में सेपरेशन आते हैं, उन दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। दोनों ट्विन पार्टनर्स के लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। दोनों ट्विन पार्टनर के जो पर्सनैलिटी है उसमें पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आते हैं। दोनों के पर्सनैलिटी में चेंजेस होते ही है, वो पहले जैसा नहीं रहते। दोनों के लाइफ में बहुत सारे ग्रोथ होते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए बहुत लकी होते हैं, वो एक दूसरे के लिए डिवाइन ब्लेसिंग होते हैं। उनके ग्रोथ एक दूसरे के साथ ही होता है। उन दोनों के लाइफ में, दोनों ट्विन पार्टनर के लाइफ में इस तरह की ग्रोथ होते हैं जो वो पहले कभी भी नहीं सोचे होते हैं। ट्विन फ्लेम्स अपने मर्जी से कभी नहीं मिल सकते, ये एक डिवाइन जर्नी होते हैं, तो डिवाइन के प्लान के अनुसार ही दोनों ट्विन पार्टनर को चलना पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं जाने अनजाने में भी। जब भी कोई एक ट्विन अपने जर्नी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दूसरा ट्विन या तो ड्रीम में या तो फिजिकली वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से। वो चाहे आपकी कार्मिक सिचुएशन हो जो आप दोनों के लिए सही नहीं है, या दोनों की ग्रोथ रिलेटेड सिचुएशन हो, आपके ट्विन पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करते ही हैं। ट्विन फ्लेम्स में मैक्सिमम टाइम कोई एक प्लेस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ये जगह कोई मंदिर हो सकता है, या कोई होली प्लेस हो सकता है, या कोई और जगह जिसका जिक्र आपके ट्विन आपसे बहुत बार किए होते हैं।
आपको आपकी जो अवेकनिंग के टाइम चलती है, उस टाइम में भी यूनिवर्स बार बार उस जगह का नाम या उस जगह से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने लाएंगे। मैक्सिमम टाइम ये जो प्लेस होते हैं ये ट्विन फ्लेम की पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा डेजा वू फील होता है। कई बार उनको लगता है ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे के साथ होते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, चाहे वो कुछ ही दिन क्यों ना मिले हैं। तो ट्विन फ्लेम्स में ये होता ही है। ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों साइड में ही काफ़ी कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जो उनको क्लियर करना होता है, जहाँ से उनको लेसन लर्न भी करना होता है। दोनों ट्विन फ्लेम्स के पहले इनर यूनियन होते हैं, 5D यूनियन होते हैं, फिर 3D में रियूनियन होते हैं। वो एक होके अपनी जो सोल पर्पस होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। इस ट्विन जर्नी में आपको अपने इश्यूज़ को हील करना होता है, हर एक नेगेटिव चीज़ों को खुद से दूर करना पड़ता है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इस डिवाइन कनेक्शन को इनकार करके, इस कनेक्शन से रन करके, अपनी ट्विन से रन करके या ट्विन को चेज करके कुछ भी नहीं मिलता पेन के अलावा। ट्विन फ्लेम्स की रीयूनियन एक हायर पर्पस के लिए होते हैं। इस जर्नी में आपको सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना होता है, सेल्फ लव पे आना ही होता है। ट्विन फ्लेम्स एक होते ही है क्योंकि वो एक ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको यूनिवर्स के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि यूनिवर्स ही आप दोनों को मिलाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको शायद कुछ क्लैरिटी मिले होंगे, कुछ हेल्प हुआ होगा आपकी जर्नी में। बहुत खुश रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू।